हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में लिंगांत प्रकरण चल रहा है। नपुंसक लिंग में अस्थि शब्द हमारे बीच में है और अस्थि शब्द से टा विभक्ति के लेके आने पर, क्योंकि सी औ जस अम औ सस इन विभक्तियों में तो बारी शब्द के समान कार्य होता है, नामी न स्वरे, और नपुंसकात सेमोर लोपो न च तदुक्तम सूत्र से सी और अम का लोप हो जाता है। औ विभक्ति के आने पर औरीम होता है और जस और सस आने पर जस ससो सी से घुट संज्ञा और जस ससो नपुंसके से घुट संज्ञा और जस ससो सी से सी आदेश होता है। उसके बाद में इन हन पूसार यमणाम सौ और धुट स्वरात घुटी नू अथवा से नू का आगम होकर शब्द बनता था अस्थीनी। टा विभक्ति अस्वर वाली है। अस्वर वाली अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से जो अन का आकार है उस अन के आकार का लोप हो जाता है और न च तदुक्तम, और जो लोप हुआ है वह लोप अलुप्तवत कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से अन के आकार का लोप होने पर अस्थनाः अस्थने अस्थनाः अस्थनः अस्थनोः अस्थनाम ये प्रयोग हमारे पूर्व सत्र में सिद्ध हुए। अब हमारे बीच अस्थि धन गीमा से योनुबंधो प्रयोगी से गा का अनुबंध लोप हो जाता है, ई बचता है और ई बचने पर ई अगुट स्वर है। अगुट स्वर के होने पर ऊपर वाला सूत्र अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र की प्राप्ति है और सूत्र की प्राप्ति होने पर अन के आकार का लोप प्राप्त है। लेकिन अगला सूत्र आता है इंग्योरवा। इंग्योरवा का मतलब है ई औ के स्थान पर होने वाली ई और गी सप्तमी विभक्ति में गी, इन दो विभक्तियों के होने पर जो अन का आकार है वह लोप विकल्प से होता है। अर्थात 250 नंबर के सूत्र से नित्य लोप की प्राप्ति थी, परंतु 251 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में है इंग्योरवा, उस इंग्योरवा सूत्र से विकल्प से अन के आकार का लोप होता है। गी विभक्ति की होने पर अथवा ई जो और रिम के स्थान पर ई आदेश होता है वह विभक्ति होने पर। जब स्वतंत्र रूप से नकारांत शब्द हमारे बीच में आएंगे, नपुंसक लिंग होगा तो जहां औ के स्थान पर ई आदेश होगा और ई होकर यहाँ पर अन के आकार का लोप वैकल्प से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गी विभक्ति है सप्तमी के एक वचन में, तो यहाँ पर लोप की स्थिति में अस्थिनी और लोप नहीं होगा अस्थिनी, ऐसे दो प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। इंग्योरवा सूत्र कहता है ई और गी विभक्ति के होने पर अन के आकार का लोप होता भी है और नहीं होता। लोप पक्ष में अस्थिनी और नहीं होगा अस्थनी, ऐसे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। उस विभक्ति के आने पर अस्थनो
250 नंबर के सूत्र से नित्य लोप हो जाएगा और शुभ विभक्ति के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है, प्रयोग बनता है अस्थिसु। इसी प्रकार से दधि, अस्थि और अक्षी इन चारों प्रयोग को भी इसी प्रकार से सिद्ध करना चाहिए जैसे हमने अस्थि के शब्द के प्रयोग किए। अब अस्थि के बाद में दधि में कोई नया काम, नया परिवर्तन नहीं, अस्थि में भी कोई नया काम, कोई नया परिवर्तन नहीं, परंतु अक्षी जो शब्द है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन यही आएगा कि जो नामिना स्वरे से हम नू का आगम करेंगे, उस नू के आगम में से रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नकार आदेश हो जाएगा। तो अक्षी शब्द से हम प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं अक्षी धन सी अथवा अम। अक्षी धन सी और अम, यहाँ पर नपुंसकात से मुर लोपो न च तदुक्तम सूत्र से सी और अम का लोप हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बनेगा अक्षी। औ विभक्ति के आने पर औ रीम सूत्र से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अस्थि दधि सक्त क्षणाना इस सूत्र से जो अस्थि है यहाँ पर नामिना स्वरे से इन आदेश हो जाएगा तो बनेगा अक्षिणी। अब यहाँ पर जो नू का आगम हुआ है उस नू के आगम के स्थान पर रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से अक्षिणी प्रयोग सिद्ध होता है। अक्षी शब्द से जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके से जस और सस की घुट संज्ञा, जस ससो सी, जस ससो सी से जस और सस के स्थान पर सी आदेश और उसके बाद में नामिना स्वरे और दुट स्वरात घुटीनु दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर सामान्य विशेषी और विशेष विधि बलवान के अनुसार विशेष विधि है दुट स्वरात घुटीनु और नामिना स्वरे यह सामान्य विधि है। अर्थात विशेष विधि हमको करना है तो धुट स्वरात घुटीनु से नू का आगम करेंगे और नू के आगम करने के बाद में इन हन पूसार यमनाम सौ, इन हन पूसार यमनाम सौ से दीर्घ कर देंगे और रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा और बनेगा अक्षिणी। अब यहाँ पर टा विभक्ति लेकर आनी है तो टा विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर अक्षी धन टा तो यहाँ पर अक्षी अस्थि दधि सक्त क्षणाना इस सूत्र से अक्षी के ई के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा अक्षन, अक्षन धन टा। यहाँ पर अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से अक्ष के आकार का लोप हो जाएगा और अक्ष में जो रहने वाला अन है उसके अन के आकार का लोप हो जाएगा और लोप होने पर टा में से जो आ बचेगा वो उसमें जुड़ जाएगा और रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर है वर्ग पवर्गांतरोपी लगाएंगे तो शब्द बनेगा अक्षणा। फिर अक्षिभ्याम अक्षिभी अक्षणे अक्षिभ्याम
अक्षिभ्यः, अक्षणः, अक्षणोः, अक्षणाम। गी विभक्ति के आने पर फिर यही सूत्र लगेगा, इंग और वा, अर्थात गी और ई विभक्ति के होने पर विकल्प से जो अन का आ है उसका लोप विकल्प से होता है। तो अन के आ का लोप होने पर यहाँ पर अक्षिणी, और लोप नहीं होगा तो अक्षिणी, ऐसे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं, अक्षिणी फिर उसके बाद में अक्षणों। और शुभ विभक्ति के आने पर नामीकर परा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांत आरोपी सूत्र के माध्यम से अक्षिसु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार ददी, अस्ति, ददी, शक्ति और अक्षी इन शब्दों के प्रयोग एक चारों के अंत को अन आदेश करके प्रयोग सिद्ध होते हैं टा आदि विभक्तियों में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बारी शब्द के समान प्रयोग सिद्ध करना और टा आदि विभक्तियों में चारों के रूप एक ही प्रकार से अंत को अन आदेश करके अन आदेश के आ का स्वर वाली विभक्तियों में लोप करने के बाद हमें प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। और गी विभक्ति के आने पर इंग और वा सूत्र से वैकल्पिक अन के आकार का लोप होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो ये चारों के रूप अस्ति, ददी, शक्ति और अक्षी, इन चारों के रूप एक ही प्रकार से चलते हैं, परंतु अक्षी शब्द में मूर्धन्य सकार होने के कारण जो नू का आगम किया जा रहा था नामिना स्वरे से अथवा धुट स्वरात घुटी नू से, उस ना के स्थान पर णा आदेश हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे बीच में सूची शब्द से शब्द आ रहा है, सूची शब्द। अब सूची शब्द में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, बारी शब्द के समान ही इसके रूप चलेंगे। सूची सी और अम विभक्ति के आने पर नपुंसकात सम और लोपो न च तदुक्तम, तो सूची और द्विवचन में औ रीम सूत्र लगाएंगे, नामिना स्वरे बन लगाएंगे तो बनेगा सुचीनी। और जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके से घुट संज्ञा, जस ससो सी से जस और सस के स्थान पर सी आदेश, और धुट स्वरात घुटी नू से नू का आगम, और इन हन पूसार यमनाम सौ सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाता है तो बनेगा सुचीनी। और टादि विभक्तियों में कुछ विशेष कार्य होगा, संबुद्धौ अविशेषा, संबुद्धि में कोई विशेषता नहीं है। और इसी प्रकार से सुचि, हे सुचि, हे सुचीनी, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन टादि विभक्तियों में विशेष विशेषण के अनुसार, क्योंकि सुचि माने होता है सुचि पवित्र, तो पवित्र कोई वस्तु भी हो सकती है, पवित्र कोई पुरुष भी हो सकता है, और पवित्र कोई महिला भी हो सकती है। माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये कोई भी सुचिता को प्राप्त हो सकते हैं। तो तृतीया आदि विभक्ति में नया सूत्र आएगा, नया कार्य आएगा। तो ऐसे सूची शब्द की चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन। जुड़े रहिए जैन दर्शन में जैन व्याकरण पढ़ने और सुनने के लिए। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथा योग अभिवादन।